हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और हम लोग बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। ये वो प्रीवियस ईयर है जिसको बीपीएससी ने इससे पहले लिया है, यानी कि पहले जो बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम करवाए जाते थे शिक्षक भर्ती के, उसके ये पेपर है। इससे देखने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि बीपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। और इसमें से बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जिसको रिपीट किया जाता है। उस कड़ी का ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का ये हमारा आज 8वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो पहले जाकर उसको देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी भी कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो ये है इस्पात है। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब यह पूरा बर्फ गल जाएगा तो क्या होगा? जल स्तर समान रहेगा, यानी कि जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी में वी का अर्थ किसके आयतन से है? तो ये 1 मोल गैस से है। तापमान के समान रूप से बढ़ने में कौन सी वस्तु का सबसे अधिक फैलती है? तो ये है गैस, यानी कि तापमान जब बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा गैस फैलता है। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है। श्रृंगार मेज में किस प्रकार के शीशा का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है समतल दर्पण। साधारणतया उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नियोन गैस भरी होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? बैक्वेरेल ने किया। दिन रात कैसे होते हैं? पृथ्वी के घूमने के कारण होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति है। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गॉगरिन थे। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? तो सेडिमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो ये जो है पिंड संरक्षण के नियमों के अनुरूप होता है। किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? एस्टोनी ने। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ती है? तो ग्रेफाइट। कौन हमेशा पूर्ण संख्या में होता है? तो यह है परमाणु संख्या। समान तापमान एवं दबाव की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसने कहा? तो एवोगाद्रो द्वारा ये कथन कहा गया। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोकता है, यानी कि रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो यह है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। बाह्य कर्ण लक्षण किसमें होते हैं? तो ये स्तनपायियों में होते हैं। पेस्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? 620 सी पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। फूल गोभी का किस अंश को खाते हैं? तो पुष्प रचना को खाते हैं। कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं? तो ये है बीज से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये जल से आता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? इथाइल एल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। ये प्रश्न जो हम लोग देख रहे हैं ये बीपीएससी के द्वारा 31 जनवरी 1999 को लिया गया था, यानी कि ये प्रश्न जो है 31 जनवरी 1999 का है। अगला प्रश्न है एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? तो वायरस में। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? तो राजस्थान में। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये चार्ल्स डार्विन को जाता है। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती वो क्या है? कुत्ता। सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था? तो सबसे पहले पहिए का उपयोग जो है गाड़ी खींचने के लिए किया गया था। दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई, इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर है? तो ये है यरूशलम है, यरूशलम। 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? यह अपनी प्रकृति और फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात
अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन है? यह है भारत। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? तो लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है खान अब्दुल गफ्फार खान। INA का मुख्य गठन कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? राज्य संघ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो वह है 25 वर्ष। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जाता है? राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो ये है राष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? ग्राम सभा के द्वारा। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को। एक नदी ढालूदार चिकनी चौड़ी घाटी कहाँ बनाता? अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान। किसके जल में लवणता यानी कि नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई? तो यह है मृत सागर। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे एक झरना कहते हैं। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? महासागरों में होता है। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना और मछली पकड़ना। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? तो ये नमी के कारण। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? यह है पेट्रोलियम। कुटीर उद्योग क्या है? कम पूंजी एवं कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल को लेकर काम करते हैं, उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? बनावट एवं रंग के द्वारा। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका पुनर्चक्रण करना। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता, इसका क्या कारण है? अधिक लागत। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो है खनिज संसाधन। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? यानी कि वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो यह है नगरों में। नंगा पर्वत चोटी कहाँ है? तो यह है हिमालय में है। लाह का उत्पादन होता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? शोधन के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति भोजन और खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वो विकसित क्षेत्र कहलाता है। अमरनाथ गुफा कहाँ है? तो ये भारत में है। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? बलुई मिट्टी में। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? यह है कोयला के खानों के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, सभी लोग जानते हैं। भारत के मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? नहरें हैं। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? एशिया की सबसे बड़ी है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने अपना पहला उपग्रह अर्थ USSR से छोड़ा, उस उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट था। और लोहे में जंग लगने से के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? जल और ऑक्सीजन। हाँ, एक बात बताना चाहेंगे कि ये प्रीवियस पेपर है जो कि आज से 20 साल 25 साल पहले हुए थे, तो इसमें कुछ डेटा जो है वो प्रीवियस है, तो इसको लेकर आप पैनिक नहीं हो। बहुत लोग, कई लोगों ने कमेंट किया कि ये डेटा से गलत नहीं थे। भाई ये प्रीवियस ईयर PYQ है, ये आज से 15 साल 20 साल पहले का पेपर आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें डेटा भी पहले का ही है। 15-20 साल में बहुत बदलाव हुआ है, तो उसको अभी से कंपेयर नहीं किया, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर है। तो इसके लिए आप जो पैनिक ना हो, इसको समझे कि प्रीवियस ईयर है, इसके बेस पर आप अपनी नई तैयारी करें जो 2023 में होने वाला है, और शिक्षक बनकर बिहार को आगे ले जाए, बिहार की शिक्षा को आगे बढ़ाए, अपना योगदान दें। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।